मैं बता रहा था ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो होता है जो जगह एक्वायर करे। मैं कहीं बैठूंगा, मैं जगह एक्वायर करूंगा। कोई अगर मेरा लैपटॉप है, मैं कहीं रखूंगा, वो जगह एक्वायर करेगा। तो आप जब मेमोरी में जगह कुछ एक्वायर कराते हो, उसे को क्या बोलते हैं? कोई भी कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो ऑब्जेक्ट लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली अपना कोड जो आप लिखोगे, जो कोड आप लिखते हो, उसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप कोड लिखते हो। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? दोज आर द बेसिकली विच इज हैविंग अ मेमोरी, है ना? मेमोरी होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? अपना कोड डिफाइन करोगे। तो ऑब्जेक्ट समझ में आया? ऑब्जेक्ट क्या होता है? यस। अगर एक सिंपल लेमन टर्म में अगर बोला जाए कि भाई जिसके पास जगह है, जो जगह एक्वायर करता है, जगह नहीं, जिसके पास जगह नहीं, जो जगह एक्वायर करता हो, वो क्या है? ऑब्जेक्ट हो। सिंपल टर्म में अगर बोला। अब इस ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो मैं ऑब्जेक्ट हूँ। मैंने कोई काम किया, क्या किया? मैंने ईट किया, खाना खाया, मैंने स्लीप किया, सोया, मैं रनिंग कर रहा हूँ। ये सारे काम जो कर रहा हूँ, जो भी काम कर रहा हूँ, वो क्या है? एक मेथड है। मैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है वो जो भी काम करता है, जो भी काम करेगा, वो क्या होगा? वो होगा मेथड। ऑब्जेक्ट समझ में आया? ऑब्जेक्ट के बाद में सर। आपने समझ में आया कि भाई मेथड क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो होता है जो जगह एक्वायर करे। जो जगह एक्वायर करे, जैसे मैं हूँ, मैं जगह एक्वायर करता हूँ। सूरज है, सूरज जगह एक्वायर करते हैं। संजीव जी हैं, वो क्या करते हैं? जगह एक्वायर करते हैं। जो भी हैं वो जगह एक्वायर कर रहे हैं, वो क्या है? बेसिकली ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कोई काम करता है, कोई काम कैसे काम कर रहा है? कोई भी काम, वो काम जो करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? मेथड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेथड। रनिंग एक मेथड है, ईटिंग एक मेथड है, स्लीप एक मेथड है। कोई भी आप काम करेगा वो ऑब्जेक्ट, तो वो क्या होगा? एक मेथड होगा। ऑब्जेक्ट और मेथड समझ में आ गया। अब क्लास क्या होता है? क्लास होता है, डिस्टिंग्विश करता है किसको? ऑब्जेक्ट को। क्या? कि भाई कैसे डिस्टिंग्विश करना है, कैसे, किस पैरामीटर से डिस्टिंग्विश करना है। डिस्टिंग्विश करने का मतलब क्या हुआ? कि भाई अगर मैं बोलूं कि मेरे भाई, लेट सपोज अगर मैं बोलूं कि मेरे भाई लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग है ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, तो आप क्या कर रहे हो? डिस्टिंग्विश कर रहे हो उसको, ऑब्जेक्ट को डिस्टिंग्विश कर रहे हो ना? जी सर। तो क्लास क्या होता है? क्लास के पास कोई मेमोरी नहीं होता है। मेमोरी किसके पास होगा? ऑब्जेक्ट के पास होगा। क्लास के पास मेमोरी होगा क्या? क्लास नहीं जगह सर। एक्वायर करेगा क्या? नहीं एक्वायर करेगा। इट्स अ जस्ट अ ब्लू प्रिंट, जस्ट अ टेम्पलेट विच इज यूज टू डिस्टिंग्विश द क्या? ऑब्जेक्ट। अगर मैं सिंपल लेमन टर्म में अगर आपको बोलूं, तो भाई ऑब्जेक्ट क्या करता है? ये डिस्टिंग्विश करता है। कैसे डिस्टिंग्विश करता है? बेस्ड ऑन द क्या? अगर आपको बोलूंगा कि भाई जितने ऐसे लोग हैं जो कि ब्लू शर्ट पहने हुए हैं, तो ब्लू शर्ट पहने हुए हैं, तो भाई ब्लू शर्ट वाले अलग हो जाए, ग्रीन शर्ट पहने हुए हैं वो अलग हो जाए। तो मैंने डिस्टिंग्विश किया कैसे ऑब्जेक्ट को? भाई ब्लू शर्ट और ग्रीन शर्ट में। मैंने ये भाई ब्लू शर्ट और ग्रीन शर्ट का कोई है ना, और ये है मेमोरी है? नहीं। वो ऑब्जेक्ट है जिसने डिस्टिंग्विश किया गया, वो ऑब्जेक्ट का मेमोरी है। क्लास का मेमोरी कुछ नहीं होता है। क्लास क्या होता है? एक सिंपल ब्लूप्रिंट, सिंपल टेम्पलेट होता है जिससे हम डिस्टिंग्विश करते हैं ऑब्जेक्ट को। और मेथड क्या होता है? वही ऑब्जेक्ट जो काम करता है, वही मेथड होता है। आया समझ में यहां तक? यस सर। यहां तो समझ में आया क्लास क्या होता है, मेथड क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? जी सर। ठीक है। इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ कि एक इंटरव्यू में डायरेक्ट को आया, उसने इंटरव्यूअर, वो बोला कि भाई ऑब्जेक्ट और क्लास में डिस्टिंग्विश बताओ। ऑब्जेक्ट और क्लास में क्या डिफरेंस है? ऑब्जेक्ट और क्लास में क्या डिफरेंस है? तो कैसे बता पाओगे? ऑब्जेक्ट और क्लास में डिस्टिंग्विश कर पाओगे या डिफरेंस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और क्लास क्या है? क्लास ऑब्जेक्ट है? नहीं है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो क्या होता है? जो जगह एक्वायर करे। क्लास जगह एक्वायर करते हैं? नहीं करता। क्लास क्या है? एक ब्लूप्रिंट है, एक टेम्पलेट है। किस लिए? डिस्टिंग्विश करने के लिए। किसको? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या है? जो जगह एक्वायर करे, जिसके पास मेमोरी हो, वो कोई काम करता है तो उसको क्या होता है? मेथड होता है। मेथड से हम काम कराते हैं। किसका? ऑब्जेक्ट का। ठीक है भाई? इतना समझ में आया या नहीं आया? जी सर। पैकेज मैंने बताया था, पैकेज किस लिए होता है?
उस पैकेज में हम क्लासेस को मेंटेन करते हैं, उसी पैकेज के अंदर में सारे क्लासेस को हम क्रिएट करते हैं, क्लासेस को मेंटेन करते हैं। ये सोर्स फोल्डर क्या होता है? ये सोर्स फोल्डर बाय डिफ़ॉल्ट जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, ये प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करते हो, उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एसआरसी आता है। एसआरसी में होता है सोर्स फोल्डर। इस सोर्स फोल्डर के अंदर में आपको क्या करते हो, डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस आप बनाते हो, और इसी पैकेजेस के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट क्लास बनाते हो। क्या इस सोर्स फोल्डर के अंदर में एक ही पैकेज बना सकते हैं? नहीं, मल्टीपल पैकेज बना सकते हो। उस मल्टीपल पैकेज के अंदर में मल्टीपल क्लास आप बना सकते हो। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने प्रोजेक्ट फोल्डर बनाया, ठीक है भाई। इसके अंदर में एसआरसी फोल्डर है, यस। एसआरसी फोल्डर के अंदर में मैं क्या करता हूँ, पैकेज बनाता हूँ, पैकेज बना दिया। पैकेज के अंदर में मैंने क्लास बना दिया। इस एसआरसी फोल्डर के अंदर में मैं एक ही पैकेज बना सकता हूँ? नहीं, एक और पैकेज बना सकता हूँ। सिंपल क्या करना होगा, राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, पैकेज पे गए, क्लिक किया, पैकेज का नाम दे देते हैं, यहाँ पे सेकंड पैकेज दे देते हैं। जो आपका मन करे वो आप दे सकते हो, ठीक है। बट मैं यहाँ पे इसको यहाँ लिख देता हूँ सेकंड, फिनिश कर देता हूँ। जैसे फिनिश किया, ये मेरा पैकेज बन के आ गया। अब इस पैकेज के अंदर में मैं क्लास बना सकता हूँ, डिफरेंट क्लास। क्लास का नाम दे देते हैं सेकंड क्लास 1, मतलब सेकंड पैकेज है क्लास 1। मेन मेथड को मैंने यहाँ पे चेक कर दिया, इसलिए कर दिया कि भाई मेन मेथड मुझे चाहिए, मेन मेथड के बिना कुछ होगा ही नहीं। बाकी कुछ नहीं किया मैंने, मेन मेथड पे चेक किया और फिनिश पे क्लिक किया। जैसे फिनिश पे क्लिक करूँगा तो इस पैकेज के अंदर में मेरा एक क्लास बन के आ जाएगा। जैसी क्लास बन के आएगा, पैकेज लिखा होगा सेकंड, भाई सेकंड पैकेज है, हाँ भाई सेकंड पैकेज लिखा हुआ है। उसके अंदर बन के आएगा क्लास, क्लास क्या, पब्लिक क्लास। पब्लिक क्लास ये पहले से लिखा हुआ है, मैंने क्लास का नाम दिया था सेकंड क्लास 1, वो बन के आया। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, और कर्ली ब्रैकेट क्लास का यहाँ क्लोज होता है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करोगे, देखो कहाँ पे होता है, सिलेक्ट किया तो ये यहाँ पे आ गया। ये कर्ली ब्रैकेट ख़त्म हुआ, कर्ली ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट हुआ, कर्ली ब्रैकेट ख़त्म हुआ। तो इसी क्लास के अंदर में आपने क्या किया, मेन मेथड को डिफाइन किया। मेन मेथड की क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। आप पूछोगे सर ये क्या है, ये जो ये बार बार बन के आता है, ये एक कमेंट आता है जो आपको कुछ नहीं करना, डिलीट कर सकते हो, ऐसा कोई काम नहीं है। ठीक है भाई, ये बन के आ गया, इतना समझ में आया यहाँ तक? जी सर। अब क्या करना है, अब मुझे करना है यहाँ पे जो भी कोड मैं लिखूंगा इस जगह लिखूंगा, किसके अंदर, मेन मेथड के अंदर मैं कोड लिखूंगा और कोड को मैं एग्जीक्यूट करूंगा। चलो भाई कोड को लिखते हैं, कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इंट a इज इक्वल्स टू 10, इंट b इक्वल टू 20, इंट c इज इक्वल्स टू a प्लस b। अब मुझे क्या करना है, c की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे सीधा, यहाँ पे सिस्टम में m मिसिंग है, m दे दिए, और c की वैल्यू को मुझे प्रिंट करनी है, तो लिख दिया, और लास्ट में सेमी कॉलन। मैंने स्टेटमेंट को एंड कर दिया, मैंने जो लिखना था वो लिख लिया। लास्ट में मुझे इस लाइन को एंड करना है, तो मैंने क्या कर दिया, एंड कर दिया। ठीक है भाई, कल सेमी कॉलन से एंड होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में फुल स्टॉप से एंड होता है, यहाँ पे सेमी कॉलन से एंड होता है ना भाई? इतना समझ में आया, ये कोड समझ में आया भाई? इंट a इज इक्वल्स टू 10, इंट b इज इक्वल्स टू 20। इंट मतलब इंटीजर टाइप का क्या है, यस सर। आपका वैल्यू, उसको आप कहाँ स्टोर कर रहे हो, इस a वेरिएबल में। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 10। इंटीजर टाइप का आपका क्या है, वैल्यू है, जो कहाँ स्टोर कर रहे हो, b में। b की क्या है, एक वेरिएबल है जिसमें क्या वैल्यू हो गई इसकी, इसका क्या स्टोरेज हो गया, स्टोरेज वैल्यू क्या हो गई, 20। अब c मुझे निकालना है, इज इक्वल्स टू a प्लस बी। तो a की वैल्यू कितनी है, 10, b की वैल्यू है 20, दोनों को ऐड हो गया, मशीन ने ऐड किया, ऐड करके कितना हुआ, 20 प्लस 10 30, 30 क्या करेगा, c में स्टोर कर देगा।
अब सी को मुझे प्रिंट कराना है। प्रिंट कराना है तो मैंने प्रिंट का तो कोड मुझे पता नहीं, या प्रिंट के लिए फिर से मैं पूरा कोड लिखूँ? नहीं, जावा ने ऑलरेडी दिया हुआ है कि इस सिस्टम क्लास को आप यूज़ करो। इस सिस्टम क्लास के अंदर में आपको ये मिल जाएगा, क्या, ये कोड मिल जाएगा, सिस्टम और डॉट प्रिंट एल एन। इससे क्या होगा, आपको प्रिंट करा सकते हो। इससे आप क्या कर सकते हो, प्रिंट करा सकते हो। ये कहाँ से मैंने लिया, ये सिस्टम लाइब्रेरी से मैंने लिया कि भाई ये कोड लेकर के मुझे पता था, क्योंकि मैंने यूज़ किया है कि भाई सिस्टम और डॉट प्रिंट एल एन ये कोड है, इससे मैं किसी भी क्या, किसी के वैल्यू को या सेम एज इट इज उसको प्रिंट करा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू प्रिंट किया। क्या वैल्यू प्रिंट किया, सी दिया, और सी की वैल्यू कंसोल में प्रिंट होगा। अब प्रिंट कैसे होगा, एग्जीक्यूट कैसे होगा कोड, मैं राइट क्लिक करूंगा और रन एज पे जाऊंगा, और यहाँ वन जावा एप्लीकेशन एज वेल एज यहाँ पे भी रन का ऑप्शन दिया हुआ है, रन इस क्लास को। बट मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिस ये बोलूँगा कि मेरे भाई इस पे मत करना, ठीक है। ये बेस्ट प्रैक्टिस है इक्लिप्स का कि आप राइट कोड, थोड़ा टाइम लगता है, राइट पे जाना, राइट क्लिक करके रन एज पे जाना और यहाँ से आपको रन करना। जब आप यहाँ से रन करोगे तो आपको कंसोल, ये कंसोल है, कंसोल पे आपको वैल्यू आया 30। ये 30 वैल्यू कौन ला के दिया, कौन रन कराया, जेवीएम। जेवीएम क्या किया, दे जा गया मेन मेथड में, उसने देखा कि अच्छा ये कोड है, इसमें कोड में उसने रन कराया, है ना भाई, यही किया। जी सर। और आपके बाइट कोड को कन्वर्ट करके मशीन कोड में चेंज करके ला के दे दिया आपको 30 वैल्यू ला के प्रिंट कर दिया। अब मैं बोलूँ कि भाई मुझे ना ये 30 प्रिंट नहीं करना है, मुझे इस सी को एज इट इज सी प्रिंट करना है। यहाँ पे कंसोल पे सी ना एज इट इज सी प्रिंट करना है, या माई नेम इज क्या, ए बी सी, माई नेम इज ए बी सी यहाँ प्रिंट करना है। तो कैसे प्रिंट करेंगे भाई, मैं सर क्या, इसमें डबल डबल कोट में डाल देंगे इसमें वेरी गुड, प्रिंटर। डबल कोट के अंदर में, डबल इन्वर्ट कॉमा के अंदर में आप क्या करोगे, माई नेम इज ए बी सी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये आपको एज इट इज जो आप वैल्यू दोगे डबल इन्वर्ट कॉमा के अंदर में वैसे ही वो प्रिंट कर देगा आपको कंसोल पे। कंसोल पे माई नेम इज ए बी सी प्रिंट कर दिया। बट अगर मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा दूं तो क्या ये प्रिंट करेगा, क्या ये प्रिंट करेगा, नहीं सर, एरर नहीं करेगा। देखा देगा अगर मैं कंपाइलर का मान एरर लो करेगा। कि मैं इसको डिलीट करता हूं और यहाँ पे सी वैल्यू दे देता हूं, ठीक है, और सी वैल्यू को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में देता हूं, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में देता हूं मैं, ठीक है, और इसमें सी दे देता हूं, तो अभी क्या सी की वैल्यू 30 प्रिंट होगी या ओनली सी प्रिंट होगा, सर सिर्फ सी प्रिंट होगा। किस क्या होगा, एक करके बोलो। सी प्रिंट होगा सर। सी प्रिंट होगा। ओनली सी प्रिंट होगा। बट मैं यहाँ पे प्लस कर दूं, यहाँ पे मैं प्लस करके प्लस अब सी दूं तो क्या प्रिंट होगा भाई, सर सी भी प्रिंट होगा, उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। जो डबल इन्वर्ट कॉमा के अंदर में है वो सी का सी प्रिंट होगा, और ये जो है ना बिना डबल इन्वर्ट कॉमा के अंदर में इसकी वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है भाई। ये समझ में आया ये या नहीं आया? यस सर। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई, तो ये कंफ्यूजन की बात नहीं है, ये सिंपल सा है कि जो डबल इन्वर्ट कॉमा के अंदर में कुछ भी आप दोगे वो एज इट इज प्रिंट होगा। अब प्लस करके सी दिया तो प्लस करने के बाद जो सी दिया इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। चलो भाई देखते हैं, रन एज करते हैं। जैसे ही रन एज किया मैंने, जैसे ही रन एज किया तो क्या हुआ, सी इस पे यहाँ 30 प्रिंट हुआ। यहाँ तक जो हुआ ये तो क्या हुआ, ये जो यहाँ पे मैंने दिया है वही तो हुआ प्रिंट एज इट इज। अब प्लस सी में आपको ये 30 प्रिंट हुआ। आया भाई यहाँ तक? हाँ जी। यस सर। चलो, तो ये समझ में आया कि भाई ये प्रिंट कैसे करते हैं, ये कोड कैसे रन होता है, ठीक है। इसी में मैंने बोला था कि मेरे भाई क्या करना है, अगर मैंने माइनस दे दिया तो ये सब्सट्रैक्शन हो गया, कैलकुलेशन सब्सट्रैक्शन में आ जाएगा। अगर यहीं पे मल्टीप्लिकेशन दिया तो मल्टीप्लिकेशन में आप प्रिंट कर लोगे, है ना। जी सर। यहाँ तो समझ में आया?
अब सर आते हैं कि ये तो आप मेन मेथड के अंदर में कर रहे हो, मेन मेथड के अंदर में आप ये सारे कैलकुलेशन सारे चीज़ें कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप मेन मेथड के अंदर में कर रहे हो। क्या मैं अलग से मेथड बना सकता हूँ इस क्लास के अंदर में, अलग से मेथड बना सकता हूँ? क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हो। चलो भाई मेथड बनाते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये इसको हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे करके क्या करता हूँ, एक मेथड बनाता हूँ। किस टाइप का? पब्लिक मेथड। पब्लिक मेथड मतलब कि पब्लिक, या ये भी नहीं करना तो क्या करना है, वॉइड। वॉइड क्या होता है? वॉइड मेथड मतलब कि इसका कोई रिटर्न नहीं करेगा, कोई रिटर्न नहीं करेगा। रिटर्न मेथड क्या होता है कि कुछ वैल्यू वो रिटर्न करे, वो कोई काम जो कि कुछ रिटर्न करे। नहीं, ये कोई रिटर्न नहीं करेगा, ओनली क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और आउटपुट देगा, कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो वॉइड मैंने दिया कि वॉइड एबीसी। ये एबीसी क्या है? मेथड का नाम। मेथड की बॉडी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। मेथड की बॉडी मैंने कैसे स्टार्ट की? कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट से क्लोज। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, या यहाँ पे ये लिखते एबीसी की जगह पे मुझे यहाँ थोड़ा पे। एक मिनट सर, ये रिटर्न नहीं करेगा मतलब कैसे? मतलब इससे हम प्रिंट नहीं कराएंगे कुछ? रिटर्न नहीं, किस तरह से? रिटर्न मीन्स होता है कि कोई वैल्यू रिटर्न ना करे। मैंने अगर मैं यहाँ पे इंट दे दूँ, वॉइड की जगह पे मैं इंट दे दूँ, मैं वॉइड की जगह पे इंट दे दूँ और तब मैं एबीसी लिखूँ, तो ये क्या करेगा, ये वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे देखो मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे तो क्या बोलेगा, एड रिटर्न स्टेटमेंट, दिस मेथड मस्ट रिटर्न रिजल्ट ऑफ टाइप इंट। किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा? इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। मैं यहाँ पे क्या दे दिया, वॉइड। किसी भी टाइप की वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ये वॉइड टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। वॉइड क्या होता है? वॉइड वर्ड समझते हो? नल। वॉइड मीन्स क्या होता है? कुछ भी नहीं, ठीक है। है ना? जी सर। तो वॉइड टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर मैं इसके आगे दे दूं पब्लिक, तो ये क्या है, कोई इस मेथड को कोई भी यूज़ कर सकता है। मैंने दिया पब्लिक वॉइड एबीसी। जैसे आप यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन की वॉइड जो लिखते हो, वॉइड क्या होता है कि ये कुछ भी मेथड जो है रिटर्न नहीं करेगा किसी भी वैल्यू। जैसे अगर मैं इंट लिखूं तो इंटीजर टाइप का रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग लिखूं तो स्ट्रिंग टाइप का रिटर्न करेगा, कैरेक्टर लिखूं तो कैरेक्टर रिटर्न करेगा। बट यहाँ पे क्या है, यह कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। रिटर्न मतलब कि कुछ भी उस टाइप की वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ये अगर इसके अंदर मैं कोड लिखता हूँ, उसको प्रोसेस नहीं करेगा क्या? उसको आउटपुट नहीं देगा क्या? क्यों नहीं देगा भाई? अगर आप कोड लिखते हो ए प्लस बी और उसको आप सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल करते हो और एल में कुछ प्रिंट कराते हो, तो वो तो सिस्टम जो प्रिंट का है वो तो प्रिंट करेगा ही करेगा, लेकिन ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं करेगा। आया समझ में कि मेथड जो है कुछ आउटपुट या कुछ रिजल्ट कुछ ले करके, कुछ वैल्यू ले करके किसी और मेथड को दे दे, वो काम नहीं करेगा। जी आया सर। समझ में? चलो अब आते हैं, जैसे मैंने इसको एबीसी से एडिशन कर देता हूँ या सब्सट्रैक्शन ले देता हूँ। मैंने सब्सट्रैक्शन ले दिया, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप डिफाइन करते हो कि इंट ए इज इक्वल्स टू 20, इंट बी इज इक्वल्स टू 10। अभी समझ में आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है कि वॉइड में क्यों लिख रहा हूँ, इंट क्यों लिख रहा हूँ, बताऊंगा आगे। आगे रिटर्न स्टेटमेंट जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे और अच्छे से डिफाइन करूंगा, ठीक है। इंट सी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। SYSO लिखो, शॉर्ट फॉर्म। कंट्रोल और स्पेस बार क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये पूरा लिख के आ जाता है, सिस्टम ऑर्डर और सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन। कंट्रोल प्रेस करने के बाद स्पेस बार, ठीक है, तो ये आपको ऑटोमेटिकली आ जाता है। यहाँ पे आप सी लिख दो, ये शॉर्टकट होता है। क्या मैंने लिए बोला, TRL प्लस शिफ्ट, तो ये आपको आ जाएगा। उसके बाद आप इसमें वैल्यू प्रिंट करोगे। क्या अभी वैल्यू प्रिंट हो जाएगा क्या? क्या वैल्यू अभी प्रिंट हो जाएगा इस सी की वैल्यू? जी सर। हाँ हो जाएगा। हो जाएगा। सबको लगता है हो जाएगा, ठीक है। चलो कोशिश करते हैं होगा कि नहीं। प्रिंट हुआ क्या? यहाँ तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं प्रिंट हुआ?
कोई भी अपना दिमाग लगाओ और बताओ मुझे कि क्यों नहीं प्रिंट हुआ। ये मेरा कोड है, मैंने ये कोड लिखा, इस क्लास के अंदर में ये मैंने एक ना मेथड बनाया, किस टाइप का, सब्सट्रैक्शन टाइप का मेथड बनाया। अब सब्सट्रैक्शन में टाइप का मेथड में हमने ये डिफाइन किया और ये प्रिंट कराया, बट वो प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए वो सब हाँ, सब सेक्शन नहीं आया ना, वो ऊपर में अपने जो वाइट करके जो बनाया था उसका नाम जो दिया क्लास का। नहीं नहीं, वो वैल्यू नहीं। नहीं। मैंने जो क्या बोला था, ये याद करो आप लोग। एग्जीक्यूशन जो है नीचे मेन मेथड में ही होता है शायद, जो मुझे मेन मेथड नहीं होता है। मेन मेथड अगर मैं हटा दूंगा तो जेवीएम क्या करेगा, इसको रन ही नहीं कराएगा। मैंने बोला था कि भाई, म्यूट कर लो जो भी है, म्यूट कर लो, मैं बता रहा हूँ। मैं क्या बोला था कि भाई आप जब भी कोड लिखते हो, वो कोड जब एग्जीक्यूट होता है तो कौन एग्जीक्यूट करता है? जेवीएम एग्जीक्यूट करता है। जेवीएम जब आपको रन कराता है तो सबसे पहले कहाँ जाता है? सबसे पहले कहाँ जाता है वो? क्लास में, आपके मेथड में जाता है, मेन मेथड में। मेथड में, अच्छा मेन मेन मेथड। मेथड में जाता है। उस ये जो आपने कोड लिखा, इस पूरे कोड में कहीं नहीं जाएगा, ना इस वाले मेथड में जाएगा, ना इस लाइन पे जाएगा, ना इस लाइन पे जाएगा, वो आएगा मेन मेथड में। मेन मेथड में उसको क्या दिखा? कुछ भी नहीं। मेन मेथड में कुछ भी नहीं दिखा। तो मेन मेथड में जब आपको दिखा ही नहीं तो आपको कैसे वो रन कराएगा, कैसे आपको आउटपुट देगा? वो सिर्फ और सिर्फ मेन मेथड के अंदर में ही करता है। तो आप जो ये मेथड लिखोगे, सिंगल सिंगल जो मेथड लिखोगे आप सब्सट्रैक्शन का, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने लिख दिया एडिशन का, पब्लिक वॉइड एडिशन तो ऑलरेडी कर चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हम कोड लिखेंगे यहाँ पे, इंट a इज इक्वल्स टू 2, इंट b इज इक्वल्स टू 2 और इंट c इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b, और आप c वैल्यू को प्रिंट करा दोगे, ठीक है भाई। तो ये जो आप प्रिंट करा रहे हो, इसकी वैल्यू ये इंडिविजुअली, ये मेथड सब्सट्रैक्शन मेथड ये कर रहा है। तो इन सब को मैं क्या करूँगा भाई? इन सब का हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं क्या, इस मेथड को कॉल कराऊंगा। तो ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास के थ्रू। क्लास का क्या नाम है? क्लास का नाम है ये सेकंड क्लास 1। सब इसको उठाओ, मेन मेथड के अंदर में बोलो कि मुझे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट का नाम क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे दो, ओबी दे दो, अविनाश दे दो, विकास दे दो, सूरज दे दो, कुछ भी दे दो ऑब्जेक्ट का नाम। मैं ऑब्जेक्ट का नाम ओबी दे देता हूँ। ओबी इक्वल टू न्यू कीवर्ड, न्यू कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट बनता है। और यहाँ पे क्लास के नाम जैसा ही यहाँ पे ऐसे आप मेंशन कर दो। ये क्या हो गया? इससे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। क्या हो गया? सर ऑब्जेक्ट सर क्रिएट होता है। सर एक बार दोबारा बताएंगे? बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अच्छे से समझना क्या हुआ। मैंने, मेरे पास मेन मेथड में मुझे क्या करना था, इन दोनों मेथड को कॉल कराना था। क्यों? क्योंकि जेवीएम जाता है मेन मेथड में। अब मेन मेथड में मुझे जाता है, जेवीएम कहाँ जाता है? मेन मेथड में जाता है। अब मेन मेथड में जो है कुछ भी नहीं था। मेन मेथड में क्या है? मेन मेथड के ऊपर में एक ये मेथड है और एक ये मेथड है। इन दोनों मेथड को कॉल कराना है कहाँ पे? इस मेन मेथड में कॉल कराना है। तो मेन मेथड में कॉल कराने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही तो बताओगे कि भाई ये काम कर रहा है। मेथड क्या बताता है? काम। किसका काम? ऑब्जेक्ट का काम बताता है ना। यही तो पढ़ाया था मैंने कि भाई मेथड क्या होता है? वो मेथड होता है जो ऑब्जेक्ट जो कोई काम करता है वही, उसी को बोलते हैं मेथड बोलते हैं। तो पहले तो ऑब्जेक्ट डिफाइन करोगे कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, उससे फिर आप बताओगे कि हाँ ये मेथड है, ये काम करना है, यही करोगे ना। तो पहले हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने का क्या तरीका होता है? क्लास का नेम ओबी, क्लास का नेम के बाद ओबी। ओबी क्या है? ये ऑब्जेक्ट का नाम। जो ऑब्जेक्ट नया क्रिएट होगा उसका नाम, उसका नाम आप कुछ भी दे दो, ओबी दे दो, XYZ दे दो, मेरा नाम दे दो, अपना नाम दे दो।
कुछ भी दे सकते हो। ये मैंने यहाँ पे नाम दिया OB, आप कुछ और दे सकते हो, आप अपना नाम दे सकते हो, सूरज दे सकते हो, ये मैंने कर दिया। क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट जो बन रहा है, जो बना है उससे। अब आते हैं न्यू। ये न्यू कीवर्ड क्या होता है? न्यू कीवर्ड इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। क्या बोला मैंने? न्यू कीवर्ड इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज द न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड का डिफिनेशन ही यही होता है कि वो क्या करता है? ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है कैसे? बाय द हेल्प ऑफ क्या? बोलो भाई, अभी तो बताया। मेथड। क्या आप मेथड। क्लास नेम लिखोगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे, फिर न्यू कीवर्ड दोगे, फिर उसके बाद यहाँ पे ये क्या है? ये कंस्ट्रक्टर है। बट कंस्ट्रक्टर क्या होता है अभी समझना नहीं है आपको। अभी ये समझना है कि भाई क्लास का नाम सेम यहाँ पे भी क्लास का नाम लिखोगे और मेथड जैसा आप लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा लाइन क्या है? पूरा का पूरा लाइन जो है आपको डिफाइन करता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। बट इसमें जो मेन काम है, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है वो कौन है? वो न्यू जो कि रेड कलर में ऑटोमेटिकली आ गया। न्यू। ये न्यू क्या है? Object. न्यू इज अ कीवर्ड विच इज यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। न्यू इज अ कीवर्ड विच इज यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लास। ये क्लास, ये इस क्लास के, ये लिखा मैंने क्लास का नाम, ये क्लास का नाम है। ये ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट का नाम है। ये न्यू कीवर्ड से मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया? इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। चलो भाई, क्लास जी सर, ऑब्जेक्ट। ये न्यू क्या क्या वर्क करता है? मतलब क्या मेमोरी एलोकेट कराता है, क्या कराता है? न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अगर अच्छा। मुझे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो मैं क्या बोलूँगा? मुझे मौजम क्रिएट करना है। एक ऑब्जेक्ट जो काम करे, जो मेथड करे, जो काम कुछ भी काम करे तो मेथड होगा। तो मेरे पास अगर मौजम है ही नहीं और मैंने पहले काम लिख दिया तो आप वो काम करेगा कौन? ठीक तो है सर, ऑब्जेक्ट तो जैसे बनाना होगा। तो मैंने क्या किया? ये न्यू कीवर्ड लिखा कि ये ठीक न्यू है। कीवर्ड से क्या होगा कि मौजम बन जाएगा। यहाँ पे मैं न्यू OB को हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मौजम। तो अभी जो ऑब्जेक्ट बना वो क्या बना? वो मौजम नाम का एक ऑब्जेक्ट बना। अब इस मौजम का नाम का जो ऑब्जेक्ट बना, अब ये मौजम क्या करेगा? ये सब मेथड को कॉल करा लेगा। ये सब मेथड को अच्छा सर, जैसे मेरी क्वेरी थी कि ऑब्जेक्ट, ये जो हम क्लास ऑब्जेक्ट बनाया हमने, इसकी हाँ, जरूरत क्यों पड़ी? हम जो ऊपर हमने कोड लिखा है उसको हम नीचे मेन मेथड में भी तो लिख सकते थे और एग्जीक्यूट हो जाता। मेन मेथड में लिख सकते थे। जब आप कोड लिखते हो तो सारे कोड मेन मेथड में नहीं डिफाइन करते हो, अलग अलग डिफाइन करते हो। क्या? जैसे आप मेन मेथड में लिखोगे तो अलग डिफाइन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे अलग ही मेथड बना लिया मल्टीप्लिकेशन के लिए, अलग ही। ठीक अब है। मैं चाहूँ तो सिर्फ इसको चला सकता हूँ या सिर्फ इसको चला सकता हूँ। अगर मैं मेन मेथड को चलाऊंगा तो ये दोनों एक साथ चल जाएगा या अलग अलग चलेगा? मेन मेथड को चलाएंगे तो नहीं चलेगा सर, सारा दोनों एक साथ दोनों ही चलेगा। चल जाएंगे। दोनों ही चल जाएगा। बट मुझे चलाना है भाई, इसको चलाना है, एड या सब्सट्रैक्शन असली। को चलाना है। ठीक है, तो इसको अकेले को चलाने के लिए कैसे, क्या कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना? अब अकेले को चलाने के लिए मैं बता रहा हूँ। आपने क्या ठीक। किया? ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ऑब्जेक्ट करेगा 1 by 1 कॉल करेगा। OB डॉट कौन सा मेथड कॉल कराना है भाई? मुझे सर, मुझे मल्टीप्लिकेशन को कॉल कराना है। चलो भाई, मल्टीप्लिकेशन ऑप्शन में आ गया, ये हो गया। अब मैं इसको कॉल कराऊंगा तो देखो, रन एज पे जाओ, कॉल कराओ। जैसे ही कॉल कराया मैंने, नीचे में प्रिंट हो गया 4। क्या ये सही प्रिंट हुआ? 4 प्रिंट सही हुआ? यस Yes. सर। तो प्रिंट हो गया। अब इसी ऑब्जेक्ट से मुझे क्या प्रिंट करना है? मुझे कॉल कराना है कौन से मेथड को कॉल कराना है? सब्सट्रैक्शन मेथड को कॉल कराना है। ये रहा सब्सट्रैक्शन मेथड, इस पर क्लिक करते हैं। अब मैं रन करता हूँ, राइट क्लिक, रन एज पे, वन जावा एप्लीकेशन। ओके, मेरा हो गया प्रिंट 4 और 10। 10 वैल्यू किसकी आई? इसकी वैल्यू आई। 20 माइनस 10, ये C की वैल्यू आई। और इस वैल्यू 4 किसकी वैल्यू आई? इससे आई। तो ये समझ में आया?
कि भाई जी इस सर। ऑब्जेक्ट से मैंने इस मेथड को कॉल करा लिया, इस ऑब्जेक्ट से इस मेथड को, इस ऑब्जेक्ट से मैंने इस वाले मेथड को कॉल करा लिया। बट ऑब्जेक्ट कैसे बनाया? जब तक मैं ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा तब तक मैं मेथड कैसे कॉल कराऊंगा कि इस ऑब्जेक्ट ये मैं काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट ये काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट ये काम कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट पहले बनाना होगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? तो न्यू कीवर्ड से बनता है। न्यू कीवर्ड्स क्या होता है? इज बेसिकली इट इज यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। बट ऑब्जेक्ट कैसे करोगे? क्लास को लिखोगे, क्लास का नेम, फिर जो ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसका नाम, फिर न्यू कीवर्ड इज इक्वल टू करके न्यू कीवर्ड, फिर यहाँ पे जो क्लास का नाम लेते हो वही क्लास का नाम, और ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। ये जो प्रॉपर होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। आगे जावा के एक बड़ा टॉपिक ही है कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो पढ़ाऊंगा आपको, बट अभी समझो इतना ही कि जो क्लास का नाम आप लिखते हो वही यहाँ पे आप क्लास का नाम लिखोगे सेम एज इट इज, सिर्फ यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज कर देना। और न्यू कीवर्ड से क्या होता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अब ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होगा उसका आप ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसका नाम लिख दोगे। अब इसी नाम से ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ इसी नाम से मैंने कॉल करा लिया। यहाँ पे अगर मौजम होता तो मौजम डॉट मल्टीप्लीकेशन, मौजम डॉट सब्सट्रैक्शन। संजीव होते तो संजीव डॉट मल्टीप्लीकेशन, संजीव डॉट सब्सट्रैक्शन। जो भी काम को कॉल कराना है, काम मतलब मेथड। आया समझ में यहां तक? यस सर। संजीव जी समझ में आया? यस सर, बिल्कुल। आपको सूरज सक्सेना, सूरज शर्मा, अमित यस सर, यस सर। जी, अमित जी समझ में हम्म। आया? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, जैसे हम मैंने ये बनाया और ये कॉल कराया। अब आप लोग क्या करो, मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन किया है, आप क्या करो एडिशन का अलग से मेथड बनाओ, और एडिशन का और डिवीज़न का दो मेथड बनाओ, और दोनों मेथड को यहाँ पे मेन मेथड में कॉल कराओ। हो जाएगा अभी? जी सर जी। अभी कॉल करो। जो भी लैपटॉप और जो भी ये कर रहे हैं, सबसे पहले क्या करोगे, वीकेंड बे बैच प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, कुछ भी नाम से। अब मैं वीकेंड बैच बनाओ, आप कुछ भी नाम से क्रिएट कर लो प्रोजेक्ट फोल्डर। उसके अंदर एसआरसी होगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट बन करके आया होगा उसको डिलीट कर देना। फिर उसके बाद आपको पैकेज क्रिएट कर लेना, एक पैकेज। उस पैकेज के अंदर में क्लास, उस क्लास के अंदर में ये डिफाइन करोगे, ये कोड लिखोगे। कोड लिखने के बाद फिर मेन मेथड में आप ऑब्जेक्ट बनाओगे और ये काम करोगे। ये काम करो अभी आप लोग, इसलिए बोल रहा हूँ कि काम करोगे तो फिर आपको आएगा। अच्छा, इसमें एक चीज पूछना था। हाँ पूछिए। इसमें ऑब्जेक्ट क्लास किसको किसको बोलेंगे? मतलब ऊपर देखो, में भी कोई ऑब्जेक्ट बनेगा या फिर वो नीचे ये वाला वो मैंने फाइनल? सबसे पहले क्या बताया था कि पैकेज, इस पैकेज ये सूटकेस है, इस सूटकेस के अंदर में ये सारा सामान मैंने है। ये सारा सामान किसके अंदर में? इस सूटकेस के अंदर में। किसके अंदर? ये पैकेज के अंदर में। ठीक है भाई। हम्म। अब ये क्लास है, पब्लिक क्लास। क्लास के अंदर में क्या होता है, सारा हम कोड डिफाइन करते हैं, इसी में ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, इसी में हम क्या हम्म। ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं, मेथड को डिफाइन करते हैं, सारा चीज़ हम इसी को करते हैं। तो ये क्लास हुआ पब्लिक क्लास, हमने यहाँ से बनाया, सेकंड क्लास नाम डाला था उसका, तो वही नाम यहाँ पे आ गया, पब्लिक क्लास। क्लास का नाम पब्लिक क्लास, क्लास का नाम, क्लास का नाम क्या है? सेकंड क्लास 1। फिर ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट हुआ, और बिल्कुल आखिरी में देखो यहाँ पे जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आया, आखिरी में एक बंद होगा। कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट होगा और यहाँ पे बंद होगा, मतलब इसी क्लास के अंदर में सारे कोडिंग को लिखना है, सारे कोड को लिखना है। फिर मैंने क्या क्या मेथड बनाया, क्या? सब्सट्रैक्शन मेथड। सब्सट्रैक्शन मेथड क्या किया भाई, कर्ली इस मेथड की बॉडी स्टार्ट की, इसमें इस मेथड की बॉडी यहाँ पे ख़त्म की। क्यों? क्योंकि इसका काम यहाँ से यहीं तक है। फिर मल्टीप्लिकेशन का मेथड क्या है? मल्टीप्लिकेशन मेथड स्टार्ट किया, क्लोज किया। आप बोलोगे सर ये लास्ट में मल्टीप्लिकेशन के बाद ये क्या लिख रहे हो? ये डिनोट करता है कि ये मेथड है, ये डिनोट करता है ये एक मेथड है। ठीक है, मतलब वो हमेशा ब्लैंक ही रहेगा ना? ये ब्लैंक रहेगा नहीं, इसमें भी हम पैरामीटर पास कर सकते हैं, उस मेथड के अंदर में पैरामीटर पास कर सकते हैं। बट अभी जो मैं बता रहा हूँ, ये डिनोट जो करेगा वो मेथड को डिनोट करेगा, ये जो डिनोट करेगा ये भी मेथड को डिनोट करेगा। आप बोलोगे सर ये एलन जो लिख रहा हूँ मैं, ये जो है ये भी एक मेथड है। हाँ भाई ये भी एक मेथड है, ये प्रिंट मेथड है, ये प्रिंट कराता है, ये भी एक मेथड है। और इसके अंदर में मैंने सी दिया तो सी वैल्यू प्रिंट कराया।
आप बोलोगे सर ये जो मेन है, मेन भी मेथड है। मैं बोलूँगा हाँ भाई वही तो बताया था कि ये मेन मेथड है, यही तो बताया था कि ये मेन मेथड है। फिर आप बोलोगे सर ये भी तो आप लिखे हो, ये भी मेथड है क्या? मैं बोलूँगा हाँ भाई ये भी एक स्पेशल काइंड ऑफ मेथड है जिसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, जो कि आगे पढ़ाऊंगा। सर आप बोलोगे ये मेथड है, हाँ मेथड है। तो ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, उसके अंदर पैरामीटर, ये रहो पैरामीटर, आप बोल रहे थे पैरामीटर। तो बेसिकली क्या होता है, बस इतना समझो कि जो ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज होता है वो मेथड के लिए यूज होता है। ये ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज मेथड के लिए स्टार्ट होता है। तो आप जब मेथड लिखोगे तो उसके आगे में ये लिख दोगे। उसके बाद ये क्या हुआ, मेथड की बॉडी हुई। मेथड के अंदर में क्या क्या डिफाइन करना है आपको, आपको बस यहीं से यहां तक डिफाइन करना है। उसके बाद इस मेथड को क्लोज कर दिया। क्या इसकी बाउंड्री यही है, इसकी बाउंड्री यही है। ठीक है भाई, ये जो है इस मेथड सब्सट्रैक्शन मेथड की यहां से स्टार्ट होगी और यहां पे खत्म हो गई। ये एक कंट्री मान लो, एक कंट्री है, इसकी बाउंड्री यहां से स्टार्ट हुई यहां पे खत्म हुई। ठीक है, और क्लास को मान इसमें लो कि ये पूरी एक दुनिया है, इस दुनिया में सारा डिफाइंड हो रहा है। तो ये पूरा अर्थ है, इसमें पूरा डिफाइंड हो रहा है। तो ये इसकी बॉडी यहाँ स्टार्ट हुई और इसकी बॉडी यहाँ क्लोज हो गई। आया समझ में भाई? इसमें ऑब्जेक्ट फिर कौन बना? ऑब्जेक्ट बनाइए, ओबी। ये ऑब्जेक्ट मतलब ये ओबी है। ओबी ऑब्जेक्ट है। कैसे बना ऑब्जेक्ट, और कैसे क्रिएट हुआ ये ऑब्जेक्ट? पूरा, उस पूरा को बोलेंगे मेथड और ओबी को बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो बना, ऑब्जेक्ट कैसे बना? न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बना। किस लिए ऑब्जेक्ट बनाया अच्छा। आपने? मेथड को कॉल कराने के लिए। क्यों मेथड को कॉल कराने की जरूरत पड़ी? वाई मेथड को कॉल कराने की क्यों जरूरत पड़ी? इसलिए मेथड को कॉल कराने की जरूरत पड़ी क्योंकि मेन मेथड जेवीएम जो होता है, जावा वर्चुअल मशीन, वो मेन मेथड में जा करके कोड को एग्जीक्यूट करता है। वो नॉर्मली कोड को नहीं जाता है, पहले जाता है वो मेन मेथड में। मेन मेथड में गया, उसने देखा अच्छा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, चलो भाई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। उसके बाद क्या करेगा, ओबी डॉट मल्टीप्लीकेशन, मतलब ऑब्जेक्ट से ये कॉल हो रहा है। तो जैसे ही मल्टीप्लीकेशन हुआ वो कहाँ गया, अब गया मल्टीप्लीकेशन पे, और यहाँ जाके इसको प्रोसेस कराया और यहाँ प्रिंट कराया। ठीक है, फिर गया मल्टीप्लीकेशन, 36 नंबर लाइन पे था ये, 37 नंबर लाइन पे, 37 नंबर लाइन पे वो गया, देखा ओबी डॉट सब्सट्रैक्शन, अच्छा 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 सब्सट्रैक्शन पे जाना है, चलो भाई अब यहाँ पे गया और इसको प्रोसेस कराया और सी की वैल्यू को फिर वो प्रिंट करा दिया, जो कि आपका ये वैल्यू हुई 10 वैल्यू। आया समझ में? अच्छा, तो अभी आपको क्या काम करना है, सेम आपको प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करना है। एसआरसी फोल्डर के अंदर में पैकेज क्रिएट करना है, पैकेज में आपको क्लास क्रिएट करना है। क्लास के अंदर में कौन सा एडिशन और डिवीजन मेथड के आपको डिफाइन करना है और उसको कॉल कराना है आपको मेन मेथड में। हो जाएगा? हो संजीव जाएगा। जी? लेकिन ये एक चीज और पूछना था, ऑब्जेक्ट को आपने क्या बोला था, मतलब डिफाइन कैसे किए थे आपने? ऑब्जेक्ट जो जगह एक्वायर करे, ऑब्जेक्ट जो आपको मेन हो, जो काम करता है, जो काम करता है ऑब्जेक्ट, वही काम को हम बोलते हैं मेथड। मैं इंटरव्यू में मतलब कैसे उसको मैं बताऊंगा अगर पूछेगा कोई तो? इंटरव्यू में क्या ऑब्जेक्ट का पूछोगे? ऑब्जेक्ट का पूछेगा तो आप बताओगे ऑब्जेक्ट आर दोज विच इज हैविंग अ मेमोरी इन द, क्या, in the CPU, in the program there is a memory which is allocated to the object, and object is responsible to run a method, and object is अच्छा responsible to do a task. Those task is called method. अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, आप समझ में आ गया। करो, कर रहे हो ना सभी लोग?